जय हिंद दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं स्थित विद्युतीय के लिए कूलाम का नियम या कूलाम का नियम। बोर्ड एग्जाम में दोनों तरीके से लिखकर आ जाता है। कभी कभी 1 नंबर में इसकी परिभाषा आ जाती है, कभी कभी 3 नंबर में इसके साथ साथ में डायग्राम, इसका सूत्र स्थापित करने के लिए भी आ जाता है। तो आइए हम इसे समझते हैं आसान भाषा में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तब इन पर आरोपित विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्यत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, कितनी दूरी पर? कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तब इन पर आरोपित विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्यत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। आइए हम समझते हैं इसका सूत्र कैसे स्थापित करते हैं, सूत्र कैसे निकालते हैं। आइए समझते हैं। क्या कह रहा है? थ्योरी पढ़िए, आपको थ्योरी पढ़कर आप समझ जाएंगे। जब दो बिंदु आवेश, मान लो कोई दो बिंदु आवेश हैं। कितने बिंदु आवेश हैं? कोई दो आवेश हैं। आवेश का मतलब Q1 Q2 आप मान लो। बीच की दूरी स्थित है, मतलब बीच की दूरी में स्थित है, मतलब r दूरी में स्थित है। बीच की दूरी का हम r से लिखते हैं। इन पर एक विद्युत बल आरोपित होता है। कौन सा बल आरोपित होता है? विद्युत बल आरोपित होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल मतलब Q1 इंटू Q2, ये गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन? F, मतलब विद्युत बल। क्या कहता है? विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इसको हम अनुक्रमानुपाती का साइन कहते हैं। अनुक्रमानुपाती ऐसे होता है, मतलब इस तरह लिखते हैं अनुक्रमानुपाती को। अब कहता था बीच की दूरी के व्यत्क्रमानुपाती होता है। मतलब बीच की दूरी क्या है? हमारा r। व्यत्क्रमानुपाती हमें से बटे में आता है, मतलब बटे में आता है। व्यत्क्रमानुपाती है विद्युत बल दोनों आवेश बीच की दूरी के व्यत्क्रमानुपाती है, और दोनों आवेशों के अनुक्रमान गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, बीच की दूरी के व्यत्क्रमानुपाती है। अब हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 व 2 से अब इनमें कॉमन क्या क्या है? हमारा F कॉमन है, हमारा अनुक्रमानुपाती कॉमन है। व्यत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बटे में लिखना, अनुक्रमानुपाती होता है कि ऐसे लिखना। ठीक है, इसको हम लिख लें, ये कॉमन है। बाकी हमारा कोई कॉमन नहीं तो हम उसको सेम लिख लेंगे, जैसा लिखा वैसे लिख लेंगे। एक है तो कोई बात नहीं, बटे में r स्क्वायर आ जाएगा। आगे समझे। अब इसको हटाने पर, अब यहाँ आप समझो, यहाँ हटो। अनुक्रमानुपाती को हटाने पर, इसको हटाने पर एक नियतांक आता है। क्या आता है? एक नियतांक आता है। क्या आता है? एक नियतांक, जिसे हम k कहते हैं। क्या कहते हैं? k एक नियतांक आता है। ठीक है, k नियतांक आता है। अब k क्या है? k जो है ये एक हमारा परावैद्युत नियतांक है। कैसा नियतांक है? परावैद्युत नियतांक है। कैसा नियतांक है? एक परावैद्युत नियतांक है। तो इसको हटाने पर, मतलब अनुक्रमानुपाती को हटाकर हमारा क्या नियतांक आएगा? k। इसको लिखते हैं f बराबर इक्वल के, इस अनुक्रमानुपाती को हटा के k आएगा, नियतांक हमारा k आ गया। फिर सेम लिख देंगे Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा हमारा। अब क्या k का क्या मान होता है? k का मान होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? f का मान होता है, k का मान होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। f आ जाएगा। k के स्थान पर हम ये लिख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। k के स्थान पर हमारा क्या आ गया? ये आ गया। k के स्थान पर हमारा गया, और बाकी हमारा सेम लिखा रहेगा। इसी को कहते हैं हम कूलाम का नियम। और बाकी चीज आपको इसमें थोड़ी चीज और समझा दूं। अब k का मान तो ये होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। इसका मान होता है ये। ठीक है, और इसमें अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसे कि किसको क्या कहते हैं। तो आपको k का मान परावैद्युत, इसको कहते हैं, यहाँ समझिए, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ठीक, इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। एफ को भी हम बता दूं क्या कहते हैं? इसे वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। और क्यू को क्या कहते हैं? इसको आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश साथ में सी को क्या कहते हैं? इसको कूलाम कहते हैं। कूलाम को कैसे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं।
और के को मैंने आपको बता दिया, के को क्या कहते हैं, के का भी लिख दे रहा हूँ साथ में। के को कहते हैं परावैद्युत नितांक। क्या कहते हैं? परावैद्युत नितांक कहते हैं, परावैद्युत नितांक कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार आओ इसको थ्योरी समझ लो कि जब दो बिंदु आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तब इन पर क्या विद्युत बल आरोपित होता है और दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के व्यत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। बस ये लिख के बस इसका मान रख देना अनुक्रमानुपाती घटा के आता, के का नितांक, इसको नितांक कहते हैं। नितांक के का मान ये होता है, इसको यहाँ रख देना, ये याद हो जाएगा आपको, आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम समझ। अब इसका सूत्र क्या होता है? कूलाम का नियम का सूत्र क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/R²। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कूलाम का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।